यस बच्चों। नंबर 3 श्लोक 3 जो है उसको देखिए। इसमें लिखा है पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति मतलब क्या होता है? पीते हैं। कौन पीते हैं? वृक्ष पीते हैं। पवनम मतलब होता है हवा या वायु। जलम का मतलब होता है जल। जलम का मतलब जल या पानी। पिबन्ति पवनम जलम संततम। संततम का मतलब होता है लगातार। ये वृक्ष जो है, ये पेड़ जो है, वो लगातार हवा और जल को पिबन्ति मतलब पीते हैं। अर्थात वो खुद जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो है वो लोगों को शुद्ध वायु और वर्षा प्रदान करते हैं। बच्चों जल जो हमें मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? वृक्ष ही पेड़ जो है बारिश कराने में सहायक होते हैं। और पवन हवा भी हमें किसके द्वारा मिलता है? इन्हीं वृक्षों के द्वारा ही मिलता है। तो ये करें पिबन्ति पवनम जलम संततम। लगातार जो हम हवा और जल पीते हैं, ठीक है, जो लगातार हम जल और हवा पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। साधु जना मतलब सज्जन लोगों की तरह। ईव माने होता है ही, ठीक है, तरह। ईव मतलब तरह ही, ओके। यानी ये पेड़ जो है, पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमेशा हमें देने का काम करते हैं, हमसे वो कुछ भी नहीं लेते। क्या हमें वो शुद्ध वायु देते हैं तो उसके बदले में हमसे पैसे लेते हैं? हमें छाया देते हैं तो क्या उसके बदले में हमसे पैसे लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो बारिश करवाते हैं उसके भी पैसे हमसे नहीं लेते। प्रकृति में ये जो पेड़ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बहुत सारी चीजें निःशुल्क देते हैं, बिना किसी मोल के देते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही है कि वृक्ष जो है वो लगातार हमें पीते हैं। पवन्ति पवनम जलम संततम। जो हम लगातार जल और ये पानी जो पीते हैं, हवा जो लेते हैं सांस के द्वारा, ये हमें किससे प्राप्त होता है? वृक्षों से ही प्राप्त होता है। और ये वृक्ष हमेशा हमें किसका काम करते हैं? देने का काम करते हैं। साधु जना इव सर्वे। ये वृक्ष जो है किसकी तरह होते हैं? साधु जन यानी सज्जन लोगों की तरह ही होते हैं, जो हमेशा देने का काम करते हैं, बल्कि कुछ लेते नहीं है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। पवनम जलम संततम। पिबन्ति पवनम जलम संततम। जो जल, ये सदैव जो है पवन जल को लगातार जो है वो पीते हैं। साधु जना एक सर्वे वृक्षा। साधु जन के समान ही ये सभी वृक्ष होते हैं। अगला है जो हमेशा हमें क्या करते हैं? देने का काम करते हैं। स्पृशन्ति पादः पातालम च। पादः माने होता है पैर, ठीक है। पातालम माने होता है धरती। च माने होता है और। स्पृशन्ति मतलब होता है छूते हैं। स्पर्श करना, स्पर्श से बना स्पर्शन्ति, ठीक है। स्पृशन्ति यानी छूते हैं, टच करते हैं। पादे मतलब अपने जड़ रूपी पैरों से। पातालम माने धरती को। अब ये बताइए कहाँ ये जो है हमें क्या करते हैं? लगातार जल और पवन हमें प्रदान करते हैं, और ये खुद भी ये चीज ग्रहण करते हैं जीवित रहने के लिए। और इसमें फोर्थ वाले श्लोक में क्या बताया? फोर्थ श्लोक में बताया स्पृशन्ति यानी छूते हैं। पादे माने पैरों से, पातालम माने धरती को, च माने और वो क्या करते हैं? अपने पैरों से धरती को छूते हैं। बच्चों पेड़ों के पैर कौन होते हैं? किसे कहते हैं पेड़ों का पैर? पेड़ों का पैर कौन सा है? उनका जड़। तो यहाँ पर क्या होगा कि पेड़ जो है वो अपने जड़ रूपी पैरों से धरती को छूते हैं। नभा शीर्षेषु, नभा शीर्षेषु वहन्ति वृक्षा। नभा माने होता है आकाश। शीर्षेषु माने होता है ढोते हैं, ढोते हैं। अर्थात अपने सिर के ऊपर उसको ढो रहे हैं, अपने सर के ऊपर उसको समाहित हुए हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पेड़ जो है वो आकाश को अपने सर के ऊपर ढोते हैं, या अपने सर के ऊपर छिपाए हुए। वहन्ति माने ढोना,
शीर्षेशु मतलब होता है सिर के ऊपर, शीर्षेशु माने सिर के ऊपर। वहंती माने ढोना या ले जाना, वहंती मीन्स ढोना या फिर हम कह सकते हैं ले जाना। वृक्षा माने पेड़। तो इस तरह इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पेड़ जो है वो अपने जड़ रूपी पैरों से धरती को छूते हैं और आकाश को अपने सिर के ऊपर ढोते